आखिर मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। एनर्जी चिप ने काम करना शुरू कर दिया है और ये किसी भी इंसानी शरीर को एनर्जी में तब्दील करके उसे कहीं भी भेज सकती है। अब मैं एनर्जी ट्रैवल के जरिए 25 साल पहले जाके जो भी मेरे साथ लोगों ने गलत किया है वो सब सही कर दूंगा। बट सर, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो आपकी जान भी जा सकती है। मैंने जिंदा रह करके भी अपनी फैमिली को क्या सुख पहुंचाया है? ऐसी लाइफ से तो मरना अच्छा है। क्या मैं सच में 25 साल पहले आ गया हूँ? कोई सपना तो नहीं? सर, ये कौन सा साल है? जिस साल तू 12वीं में फेल हुआ था वो यही साल है। 12th एग्जाम, मेरा लास्ट पेपर। यानी मैं 25 साल पीछे आ चुका हूँ कि वही मनोज ने जिसने मेरे मॉम डैड की डेथ हुई थी। नहीं, मैं सेम घटनाएं घटने नहीं दूंगा जो मेरी लाइफ बर्बाद की थी। माफ कर देना कुसुम, अभी ये जहर पी के मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले कि कार्तिकेय आ जाए हम सब खत्म कर देते। मरने से पहले एक बार कार्तिकेय को देख पाती। मर नहीं पाओगे और कार्तिकेय के सुखी जीवन के लिए हमें मरना होगा। I'm sorry. पापा, ये क्या कर रहे हो आप लोग? कार्तिक बेटा, ये मेरी इस बीमारी ने मुझे कर्जे की तरह दबा दिया। अगर मैं जिंदा रहा तो ये कर्जा तुम्हें भी खा जाएगा बेटा। पापा, ये करके आपकी प्रॉब्लम चले जाएंगे? नहीं पापा, मैं आपकी ट्रीटमेंट करूंगा, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करूंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा पापा। लेकिन बेटा एक बात बता मुझे, तुम्हें कैसे पता कि हम ये करने जा रहे हैं? तुम तो एग्जाम के लिए गए थे, कॉलेज में थे तुम अभी। मैं एग्जाम छोड़कर आया हूँ। अरे हम तो गरीब मरेंगे ही। तू तो कम से कम पढ़ लिख जाता, एग्जाम छोड़कर आ गए नालायक। तेरे बाबा ने दिन रात मजदूरी करके तुझे पढ़ाया है, भूल गया क्या? मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत दुख झेले हैं। लाइफ ने मुझे फिर एक मौका दिया है। इस टाइम भले ही मैं 12th का स्टूडेंट हूँ, पर ब्रेन्स मुझ में टॉप साइंटिस्ट के। मेरे माता पिता को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। आराम पर साले भिखारी, मेरे पैसे दिए बगैर बनने का सोचा भी कैसे तूने? अरे भाई मार डालो मुझे, मार डालो, जान दे लो मेरे, लेकिन मैं आपका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा, नहीं चुका पाऊंगा कर्जा। ये सारे गहने, घर का सामान सब तो बिकवा ही चुके हो, अब और क्या चाहते हो? बताता हूँ। तेरा और तेरे पति का किडनी और लिवर और ये आंखें जो इतनी देर से मुझे घूर रही हैं, मार्केट में बेचूंगा और कर्जा वसूल करूंगा। उठा ले। मेरे माई बाबा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मुझसे बात कर। कुत्ते को पकड़ने के चक्कर में पिल्ले को तो भूल ही गया था। क्यों बे देसी बुलडॉग, आजकल मेरा काम क्यों नहीं करता तू? तेरा बेटा मेरी मार्कशीट यूज करके पेपर पास होता है, तू मुझसे लोगों के फर्जी एग्जाम लिखवाता है और पैसे लेता है। गलत है। गिरगिट, इतना मारूंगा ना 7 पुश्ते रंग बिरंगी पैदा होंगी। बना क्यों छोड़ के क्या एग्जाम? मैं तुम्हारी नहीं चलने दूंगा और किसी और के बदले एग्जाम नहीं लिखूंगा। अच्छा, मुर्गा तो बोले ही बोले, चूजा भी बोले। अरे पापा, चाट जूते, वरना तेरे बेटे को यही गोली मार दूंगा मैं। चाट। भाई ऐसा मत करो प्लीज। जूते चाट, जैसे कुत्ता अपने मालिक के जूते चाटता है वैसे चाट। चल चाट, वरना गोली मार दूंगा मैं से। नहीं पापा, नहीं।
से तेरा बाप मेरा पालतू कुत्ता और तू मेरा पिल्ला, दोनों को 1 महीने का वक्त दे रहा हूं। मार्कशीट और पैसा मिल जाना चाहिए, वरना अगला नंबर तेरी माँ का होगा। पूरे मोहल्ले के सामने पैर चटवाऊंगा कुतिया से। गनी, गनी नाम है मेरा। गोली नहीं, बारूद से उड़ाता हूं। हट! गरीब होना इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। कुछ नहीं कर पाया मैं तुम्हें। मुझे माफ कर दे, मैं कुछ नहीं कर पाया। नहीं पापा, आपको जितने बुरे दिन देखने थे ना, आप दोनों ने देख लिए, और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अब देखना, मैं 1 महीने में सब कुछ ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक कर दोगे? हाँ? अरे हम गरीबों का एक ही सहारा है, वो तुम्हारी पढ़ाई, वो भी तुम छोड़कर आ गए। कैसे ठीक करोगे? माँ, दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने से मना करे। अभी आपका बेटा डिसाइड करेगा उसे कहाँ एडमिशन लेना है। देख रहे हैं आप? आपका बेटा ना पागल हो गया है। कैसे बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। माँ, हमें 1 महीने का टाइम मिला है ना, मैं 1 महीने के अंदर सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये मेरा वादा है। क्या ठीक कर देगा ये? बस बस, तुमने मुझ पर विश्वास रखा, लेकिन तुम्हें सिर्फ गरीबी और अपमान मिला है। एक बार कार्तिकेय पर विश्वास रख के देखते हैं। वाइस चांसलर, मुंबई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। मेरे पास रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी का एक आइडिया है। 2 इंजन वाला रॉकेट। पहला इंजन सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाएगा और दूसरा इंजन रॉकेट को वापस लेकर आएगा। सेंसर उसे दिशा और लोकेशन बताता रहेगा थ्रू आउट। डायरेक्टर सर, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सर, अगर मुझे एक अच्छी लैब मिल जाए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी E=mc² की मदद से मैं एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह सेकेंडों के अंदर भेज सकता हूँ। योर्स ट्रूली, कार्तिकेय नारायण। अब मैं गनी से अपने पेरेंट्स की बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। पापा, अब आपका इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा। अब जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप भी खोल लेंगे वापस से। बेटा बस, अब हमने सोच लिया है। इन सब झंझट से दूर हमें अपने गांव वापस चले जाना है। माँ, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं नेशनल कंप्यूटर कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ। जो लिस्ट में सामान है ना, ये सारा सामान हमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मिल जाएगा। सामान तो मिल जाएगा, लेकिन इसका बनाओगे क्या तुम? कार्तिक, ये आराम से पकड़ना। इसमें वो सारे पार्ट है जिसकी तुम्हें लिस्ट दी थी। हाँ? ओके, थैंक्स डैड। और बाकी के आइटम्स जैसे मैंने आपको बताया वैसे असेंबल कर देना। हाँ, अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि गरीबी एक बीमारी है जिसका इलाज हमें सबको ढूंढना पड़ेगा। कौन है ये कार्तिकेय नारायण जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी को पॉसिबल कर सकता है? क्या तुम जानते हो, इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ, पूरे विश्व भर में तूफान मचल जाएगा। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि ये सिर्फ 12th फेल है। हाँ सर, क्योंकि आखिरी सब्जेक्ट में वो एब्सेंट हो गया था। तो बाकी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए थे उसके? सर, मैथ्स में 100, साइंस में 100, जीके में 100 और सर 5 बार उसने मैराथन भी जीता है। ये लड़का है या सुपर कंप्यूटर? मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। I have to meet him. ऐसा जीनियस सदी में एक बार पैदा होता है। मुझे इससे मिलने जाना होगा। दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में इसे एडमिशन दिलवाना ही होगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इतने सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकता है। रॉकेट ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़कर वापस आ सकता है। मुझे इस जीनियस को हमारे मुंबई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में लाना होगा। गरीब भाई के टुकड़ों पे पलने वाले पड़ोसियों, मेरे बेटे बंटी को अपने अच्छे मार्क्स के कारण टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। इसी खुशी में मुफ्त में पार्टी दे रहा हूँ। कितना ठूस सकते हो ठूसो, एंजॉय करो। इस हरामी का बेटा पढ़ने में गुड़गोबर है। मैं कार्तिकेय को एग्जाम में बैठाकर अपने बेटे को एडमिशन दिलवाया। बड़ी खबर रहती है तुझे, कहीं तेरा उसके साथ। कमीनी मुझे गिराती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुप कर यार, कहीं अबे छोड़ मुझे, छोड़ूंगी नहीं। तू छोड़ यार, जो तेरे करतूतें और सारे मोहल्ले को पता चलेगी। चुड़ैल, तू क्या बताएगी मोहल्ले को? जानती क्या? मैं छोड़ूंगी नहीं। क्यों बे कुटिया, तूने मुझे हरामी कहा? ले जा इसे छत पे और लटका दे 3 दिनों के लिए।
चल मैं तुझे बताती हूँ। 3 दिन तक छत पे लटकेगी ना, फिर तुझे पता चलेगा। उठ 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 तू। गनी नाम है मेरा, गोली नहीं बम से उड़ाता। माँ, मेरी रिसर्च पूरी हो चुकी है। अच्छा, क्या है क्या सूटकेस में? मेरी 1 महीने की रिसर्च का रिजल्ट है और 2 दिन में आने वाले नेशनल कंप्यूटर कंपटीशन में जीतने का हथियार। इतना बड़ा काम तुमने किया है, दिखा तो दे क्या है। दे दो। जरूर दिखाऊंगा पापा, लेकिन अभी नहीं, 2 दिन बाद पूरी दुनिया के सामने दिखाऊंगा। और जब दिखाऊंगा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आप लोग कहीं जा रहे थे? वो गरीब भाई के घर पे पार्टी है तो पार्टी में बुलाया है। उसके बेटे को एडमिशन मिल गई ना मेडिकल कॉलेज में। जो उस कमीने की शक्ल भी नहीं देखनी। बेटा शक्ल तो हम भी नहीं देखना चाहते हैं उसकी, पर क्या करें, तू जानता है ना हम उसके कर्जदार हैं, जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं भी जाऊंगा और देखूंगा उस गुंडे का बच्चा जिसे मेडिकल का एम भी नहीं आता कैसे डॉक्टर बनेगा। जब मेरा बेटा बंटी डॉक्टर बनेगा तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलेगा, तो उस हॉस्पिटल में सबका फ्री में इलाज होगा। क्योंकि तुम सबकी किडनी और लिवर निकाल कर बेचेगा। क्यों बे कीड़े? तुझे 1 महीने की मोहलत क्या दी? तेरे ऊपर तो सुअर की चर्बी चढ़ गई। 1 महीना होने में अभी 2 दिन बाकी है। नहीं, पूरे के पूरे पैसे वापस करूंगा। और तू ये बता, तेरे इस अंगूठा छाप बेटे को एमबीबीएस में एडमिशन कैसे मिल गया? अबे मैंने अपने दम पर एमबीबीएस में एडमिशन लिया है, तुझे क्या दिक्कत है? हाँ अच्छा, इतना दम है तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म बता। पापा ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, मैं इसको 1 की जगह 3 इंजेक्शन लगाऊंगा। इंजेक्शन पकड़ना तो सीख ले, तू सिर्फ अपने बाप की तरह चाकू पकड़ना सीख सकता है। हे प्रकाश, ये तेरा बेटा बंदर का घाव हो गया है। जितना खुजला हो उतना बढ़ता है। समझ नहीं आ रहा कि कौन सा इलाज कराऊं। हाँ तो फिर तुम ही बता दो ना, डॉक्टर बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है? गली भाई छोड़ो, छोटा बच्चा छोड़ो ना मुझे। तूने अपने बाप से पूछा था कि तुझे पैदा कैसे किया? आज तो तुझे छोड़ मेरा बेटा मर जाएगा। देखा आप सब लोग ने, मैं डरता नहीं उन लोग से। जिस आदमी को एमबीबीएस का फुल फॉर्म नहीं पता वो डॉक्टर बनने चला है। ऐसे लोग आपका गलत इलाज करेंगे और आवाज उठाने पर मार देंगे। चूजे, मेरा बेटा चाहे किसी को मारे या ना मारे, अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया ना, मैं जरूर तुझे मार दूंगा। गाने कार्तिक, तुम्हें क्या मतलब है इन लोगों से? हाँ, चलो निकलते हैं। नहीं पापा, ये गलत है। अगर बंटी ने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है तो किसी और स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद किया होगा। मैं चुप नहीं रहूंगा। इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए, ले जा चूजे को यहाँ से। अब तो मैं भी कहूंगा तू डॉक्टर बनना और सबसे पहले तेरे बाप का इलाज करना। अबे तो ज्यादा घमंड है क्या तेरी पढ़ाई पे? चल ये बता, तेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ अब तक? पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तेरा बाप मेरे बाप की दीवी हड्डियों पे पलता है, समझा? क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? साले 12वीं फेल। दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज, मुंबई इंजीनियरिंग कॉलेज और हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज, इन तीनों कॉलेज में जब भी चाहूँ ना एडमिशन मिल सकता है मुझे। क्यों बे, तेरा बाप वहाँ टॉयलेट साफ करता था क्या, जो तेरी भी नौकरी लग गई? साला चड्डी पहनने की औकात नहीं है और चला इंजीनियर बनने। अगर मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज से कॉल आ गया तो क्या तेरा बाप मेरे बाप के तलवे चाटेगा, पैरों में गिरकर माफी मांगेगा? इतना भी अच्छा नसीब नहीं है तेरा। और याद रख, 2 दिन बाद अगर मेरे पैसों में से 1 भी पाई कम मिली तो याद रखना, तेरे माँ बाप को गले में पट्टा बांधकर सरेआम सड़क पर नचवाऊंगा। मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज से सिर्फ कॉल नहीं आएगा, वहां के डायरेक्टर मुझे खुद एडमिशन लेटर देने आएंगे। फिर क्या करेगा तू? फिर गरीबी के कॉकरोच, तेरा बाप बीमारी से मरे ना मरे, लेकिन तू इस गलत समय में जरूर मर जाएगा। तू बार बार बीच में मेरे बाप को खिलाता है। जैसे मुझसे बात करना। अरे ले, बुरा मान गया। चल तेरे बाप को नहीं लाता बीच में, माँ को आगे लेके आ। कार्तिक छोड़ दे, कार्तिक छोड़ो, छोड़ो।
गनी भाई, आपके बुलावे पर हम आपके बेटे को आशीर्वाद देने आए थे। आशीर्वाद दे दिया, अब चलते। अरे क्या कर रहे हैं? अरे इतने सारे मेहमान आए हैं, सबके झूठे बर्तन हैं, वो कौन साफ करेगा? मैं आपके प्लेट और बर्तन साफ करूंगा। मेरे मम्मी पापा झूठे बर्तन साफ करेंगे, पर अगर मेरी बात सच हो गई तो तू क्या करेगा गनी? अगर तेरी बात सच हो गई तो जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा, और अगर झूठ निकली तो याद रख, तेरे माँ बाप को बंदर बंदरिया बनाकर सारे आम सड़क पर नचवाऊंगा। बोल, मंजूर है? पापा एक बात तो माननी पड़ेगी, इसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस करोड़ों का। बेटे, गधा कितना भी मंत्र पढ़ ले, पंडित नहीं बन जाता। अभी सच सामने आ जाएगा। बता, कहाँ है तेरा एडमिशन लेटर? यहाँ कार्तिकेय नारायण कौन है? मैं ही हूँ। तो आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं श्रीधर नागराजन, हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज से। वेलकम टू द कॉलेज। ये क्या मजाक है? और मैं कैसे मान लूं कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज का डायरेक्टर है? गनी, अगर डायरेक्टर सर की आईडी पर भरोसा नहीं है तो खुद इंजीनियरिंग कॉलेज जाके पता करवा लो, सच्चाई बदलने नहीं वाली। अबे चिलगोज़े, तुझे पता नहीं है ये लड़का 12वीं फेल है? मैं जानता हूँ, लेकिन हम यहाँ एकेडमिक मार्क्स से ज्यादा टैलेंट को बढ़ावा देते हैं, और इसमें बहुत सारा टैलेंट भरा है। बेटा, तुमने आज मुझे खुश कर दिया, मेरा सपना पूरा कर दिया। सड़क छाप जाहिलो, हमारा लाइफ इंश्योरेंस है ना कि एक और झटका लगने वाला है। आप में से कार्तिकेय नारायण कौन है? मुंबई वाइस चांसलर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर। कहाँ? डायरेक्टर नागराजन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आप कार्तिकेय के लिए तो नहीं आए? ओह नो, मैं लेट हो गया। पर कार्तिकेय मुंबई इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन लेगा। नहीं, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ेगा। हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज से आपको क्या प्रॉब्लम है? वहाँ तो उसे डबल डिग्री मिल सकती है। मैं कार्तिकेय को पीएचडी की डिग्री दूंगा। सर, थैंक यू आने के लिए, लेकिन मुझे भी नहीं पता मैं अभी कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगा, क्योंकि 2 दिन बाद मेरा नेशनल कंप्यूटर कंपटीशन है। मैं उधर जाऊंगा और उसके बाद आपको अपना डिसीजन बताऊंगा। मुझे तुम्हारे डिसीजन का इंतजार रहेगा। वैसे भी मैं कंपटीशन में चीफ गेस्ट बन के आ रहा हूँ, तो वहीं मिलते हैं। बहुत जलील किया ना तूने मेरे मॉम डैड को, अब तू माफी मांगेगा। अबे गंदी नाली के कीड़े 3 नमूनों को बुलाकर नवाबी झाड़ रहा है। तो निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मारूंगा, तेरे बाप को भी मारूंगा। चल बेटा, चल ना, क्यों गनी भाई को गुस्सा दिला रहा है? चल। गनी, तू गलत कर रहा है। ए, देख क्या रहा है? ये जा अपने चिलगोज़े को। चल। कार्तिक, बस ना, सब अच्छा हो रहा है, क्यों इनके मुंह लग रहे हो? चलो। अभी जा रहा हूँ गनी, लेकिन वापस आऊंगा और उस दिन हिसाब चुकता करूंगा, याद रखना। चल बेटा। पापा, आपने इसको जाने क्यों दिया? यहीं मार के गाड़ देते ना। बेटे, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, पर मरेगा क्या मारना? अगर इन्हें तोड़ना है तो इनका गुरूर तोड़ना पड़ेगा। इसका कंप्यूटर एग्जाम है ना परसों, तो कुछ ऐसा कर कि अपने एग्जाम तक पहुंच नहीं पाए। पापा, मानना पड़ेगा आपके कमीने दिमाग, लेकिन आपका बेटा आपसे भी बड़ा कमीना। कार्तिकेय अब कहीं नहीं जा पाएगा। बेटा, लो, जीत के आना। मैंने जो चीज़ बनाई है उसे देख कर इस जमाने के लोग हैरान हो जाएंगे, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अबे ओ, न्यूटन के गिरे हुए एप्पल, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? देख बंटी, मेरा रास्ता छोड़ और मुझे जाने दे। चल, अब तुझे छोड़ के आते। मैंने कहा ना मैं चला जाऊंगा। हाँ चले आना, पापा ने तेरे लिए बेस्ट ऑफ लक भेजा। खुद नहीं आ पाया ना, इसलिए मैं दे रहा हूँ।
ए, ये बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से था, तुम लोग भी दो। भाई का कंपटीशन है, टाइम से पहुंचना है। एक मिनट क्या बे सूटकेस में जो तुझे छोड़ नहीं रहा? देखा साले भिखारी के औलाद, सोना चांदी लेके तो नहीं जा रहा। दिखा ए खींचो। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का। ये 2001 है और आज है नेशनल कंप्यूटर कंपटीशन। तालियां। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर, तो उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो दोस्तों, हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं और कुछ ही देर में हम कंपटीशन शुरू करने वाले हैं, पर हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट अभी तक नहीं आए हैं। ओ कार्तिकेय, कहाँ रह गए तुम? कमान जल्दी आओ। कुछ तो स्पेशल है सूटकेस में जो तू उस कंपटीशन में लेके जा रहा है। मुझे दे दे वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। मेरे बेटे का रास्ता छोड़ो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे अंकल, अपने बेटे के साथ पिटने काय को आ गया? जा मरम पट्टी की तैयारी कर। ठीक है? तू क्या, तेरा बाप भी आएगा ना तो भी मेरे बेटे को जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज चल जा, चल, तू बचेगा नहीं। भाग, चल भाग, भाग। तू बस जा और कंपटीशन जीत ले बेटा। अब जा और खानदान का नाम रोशन कर दे। जा बेटा जा। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है? ये नेशनल कंपटीशन है, किसी स्कूल के एग्जाम नहीं है जो लेट हो गया उसका रजिस्ट्रेशन से नाम हटाइए। मैंने सुना है वो कोई 12th फेल स्टूडेंट है। अरे तो हमारे टैलेंट की इंसल्ट है ना। आप दोनों ने कंप्यूटर के फील्ड में कितना काम किया है, और अगर वो कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो ये तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है ना। बस आप ही का कंपटीशन इजी हो जाएगा। हाँ तो फिर बुलाइए उस टैलेंटेड 12वीं फेल को। अगर तुम वक्त पर नहीं आए तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। ए कचरा पेटी, इधर अंदर किधर? चल भाग भाग। भैया मेरा अंदर जाना जरूरी है। तेरे को मैं भैया दिखता हूँ? चल अभी सीधा निकल, कचरा बाद में उठा। मैं कचरा उठाने नहीं आया हूँ, मुझे कंपटीशन में हिस्सा लेना है। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। आले अंदर जाना है भिख मंगे? मेरे पास एंट्री पास भी है। ये भिख मंगे के पास एंट्री पास भी है? चल देख लिया, तेरे को अंदर जाना है ना तो शर्ट पैंट फटाफट उतार। चल, अबे घूर क्या रहा है? उतार जल्दी, जाना है ना, नहीं तो घर जा। चल चल फटाफट उतार। ये क्या हो रहा है? मेरी इतनी हिम्मत? तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। कार्तिकेय, तुम जल्दी से अंदर चलो। थैंक यू सर। तुम जैसे लोगों की वजह से देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। ऑडियंस, हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट अभी तक नहीं आए, तो हमें लगता है कि हमें 2 पार्टिसिपेंट्स के साथ ही इस कंपटीशन को शुरू करना पड़ेगा। रुकी, मैं आ गया। नारायण, वेलकम। अब अपनी सीट पर बैठ जाइए, ये कंपटीशन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ये क्या मजाक है? ये कोई पार्टिसिपेंट नहीं, कोई चोर लग रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने इसे रोका क्यों नहीं? एक चोर उचक्का हमारे साथ कंपटीशन करेगा? क्या हमें इस कंप्यूटर के बदले चाकू छुरी लाना होगा? हम इस चोर के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इस कंपटीशन को बॉयकॉट करते हैं। आप लोगों को मेरी शक्ल से प्रॉब्लम क्या है? हाँ मैं गरीब हूँ, मैं भिखारी सा दिखता हूँ, पर इससे मेरे टैलेंट और ब्रेन का क्या रिलेशन है? बेटा, भाषण देने से कोई टैलेंटेड नहीं बनता। इस कंपटीशन में भाग लेने आया ना, तो तेरे पास कंप्यूटर किधर है? अरे कंप्यूटर इसके पास थोड़ी होगा, ये तो अपने पिताजी का सूटकेस लेकर आया है। यहाँ पर चप्पल जूते खाएगा, फिर वही चप्पल जूते अपने सूटकेस में भरकर लेकर जाएगा। मेरे पास क्या है और क्या नहीं, ये पूछने का अधिकार ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के पास है, आप लोगों के पास नहीं। जी बिल्कुल, कार्तिकेय बिल्कुल सही कह रहा है।
हमने उसे अपनी योग्यता सिद्ध करने का मौका दिया है। बेटा तेरा दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चले या ना चले, लेकिन तेरी जुबान बहुत चलती है। आप दोनों कंप्यूटर के प्रोफेसर कम और पड़ोस की आंटी ज्यादा लगते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का टाइम वेस्ट मत करो, तो मेरे से जीत के दिखाओ। क्या मैं पूछ सकता हूँ किस कंपटीशन में सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट क्यों है, उसमें भी ये बदतमीज लड़का? देखिए, इस सवाल का जवाब हमारे चीफ गेस्ट ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। आज के जमाने में कंप्यूटर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए हमने इस बच्चे का टैलेंट देखा और उसके बिना पर हमने इसे कंपटीशन में एंट्री दे दी। तो वो कंपटीशन में तो भाग लेगा ही। अगर आप लोग रेडी हो तो कंपटीशन शुरू किया जाए। रुक जाइए। छोड़ो। ये डायरेक्टर झूठ बोल रहा है। ये कार्तिक एक चोर है, इसका बाप भी चोर है। उसने मेरे पापा से पैसे लिए और अब तक लौटाए भी नहीं। देखा देखा, मैंने कहा था ये चोर है। सर, ये बंटी झूठ बोल रहा है, ये मुझे यहाँ आने से रोक रहा था। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तेरी ये फटीचर जैसी हालत क्यों हो गई है? बता, लोगों ने तुझे चोरी के इल्जाम में मारा या नहीं? हद हो गई, अब तो इसे बाहर निकालो। अरे बाहर का निकालो, पुलिस को बुलाओ। चुप रहिए आप लोग, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे ये तो हमसे कैसे बात कर रहा है? मुझे जलील किया था ना सबके सामने, अब तो कंपटीशन नहीं सीधा जेल जाएगा। अरे इसे बाहर निकालो, निकालो इसे बाहर, जूते मार के बाहर निकालो इसे, निकालो इसे बाहर। चुप रहो आप लोग। कंपटीशन तो मच्छी बाजार बना के रख दिया है। एक गुंडे के बेटे की बात पर इतना हल्ला। सही कह रहे हैं सर आप, ये गनी भाई का बेटा है, गुंडा गनी भाई। और सर, इसी ने मुझे रास्ते मारने की कोशिश की थी। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे अभी के अभी। आर्टिकल तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से, और ये डायरेक्टर भी मारेगा। क्या अब हम कंपटीशन शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या आप सभी लोग फर्स्ट राउंड के लिए तैयार हैं? हाँ हम तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं। अबे अंडे के छिलके, बाप की बारात में आया कि जो मुस्कुरा रहा है? कंप्यूटर कहाँ है तेरा? किसने कहा मैं अपना कंप्यूटर नहीं लाया? यह है कंप्यूटर। देख भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी सेमिनार में जाना है। तुझे जो भी दिखाना है जल्दी दिखा। क्या है ये? कंप्यूटर किधर है? यही मेरा कंप्यूटर। बकवास बंद कर कार्तिक, इसे कंप्यूटर नहीं कहते, कंप्यूटर इसे कहते, इसे। सर, मैं सच कह रहा हूँ, ये भी कंप्यूटर ही है और इसे मैंने ही बनाया। क्या मजाक है? हाँ? मैं प्रोफेसर हूँ, सारी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हूँ, दुनिया भर की मशीनें देखी है मैंने, और इस घटिया चीज को कंप्यूटर कह रहे हो? हमें बेवकूफ समझा है क्या? सर, अगर कोई चीज आपने नहीं देखी तो वो हो ही नहीं सकती। ये आने वाले समय का सबसे उन्नत कंप्यूटर है। अच्छा, ये कंप्यूटर है, ये टाइप कर सकता है, फाइल स्टोर कर सकता है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, प्ले कर सकता है, ये सब कुछ चला सकता है और आपके ऑफिस बैग में बंद होकर आपके साथ भी चल सकता है। बार बार इस डायरी को कंप्यूटर मत दो, इसका सीपीयू, माउस, कीबोर्ड कहाँ है? जिसे आप डायरी कह रहे हैं, आने वाले समय में ये लैपटॉप कहलाएगा। और मैं इससे भी छोटा लैपटॉप बना सकता हूँ जो आपके हाथ में फिट हो सकता है। देख कार्तिकेय, तूने और बकवास की बात की ना तो मैं तेरा लैपटॉप फोड़ दूंगा तेरी। रुक जाओ, ये एक कंपटीशन है और यहाँ अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। अगर कार्तिकेय इसे कंप्यूटर कह रहा है तो इसकी जांच होगी, उसके बाद ही हम कोई नतीजे तक पहुंच पाएंगे। आप भी सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? याद कीजिए, जब कार का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब लोगों को यही लगता था कि घोड़ा गाड़ी से ज्यादा फास्ट कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए टेक्नोलॉजी को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। इसीलिए अब टेस्ट होगा। ओके, सो चलिए पहला राउंड यहाँ पे शुरू करते हैं। आप सभी के टेबल्स में एक चार्ट रखा हुआ है
जो भी पार्टिसिपेंट इस चार्ट को सबसे पहले बना लेगा वो इस राउंड का विनर बन जाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है हम लोग। ऑल द बेस्ट। मेरे कंप्यूटर में तो सबसे एडवांस विंडो है, विंडोज 98, और ये टास्क मैं 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करूंगा। और मेरे कंप्यूटर में 128 MB रैम है, मैं ये 15 मिनट में कर सकता हूँ। आप दोनों का कंप्यूटर तो बहुत फास्ट है, मैं तो यही हार गया। तो पार्टिसिपेंट्स आपका समय शुरू होता है अब। ओके सो दोस्तों, टेस्ट एंड होने में अब सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। टेस्ट डन, मेरा हो गया। मेरा हो गया इससे क्या मतलब है? समय से पहले कोई काम कैसे हो सकता है? मेरा तो अभी तक आधा भी नहीं हुआ। मेरा कंप्यूटर तो अब तक प्रोसेस भी नहीं हो रहा है, अभी 15 मिनट और लगेंगे। ये तो आपके पुराने कंप्यूटर की गलती है, मेरा तो हो गया। अब किसी से भी चेक करा सकते हैं। ओके सो मैं हमारे चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कार्तिकेय के कंप्यूटर की जांच कर लें। इसने सब कुछ सही किया है, एक एक कैलकुलेशंस परफेक्ट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है इसे टेस्ट के बारे में पहले से पता था। तो आप ही कोई टास्क दे दो, क्योंकि मेरा एक कंप्यूटर आज की सदी से कई साल आगे है। मुझे तो लगता है डायरेक्टर सर कार्तिकेय से मिले हुए हैं। अरे गनी भाई का बेटा यही तो कहने आया था। नई इनोवेशन का स्वागत करने की जगह पे आपने चीफ गेस्ट पर ही आरोप लगा दिया। तुम्हारी भाषणबाजी से हम मानने वाले नहीं है। कुछ तो बात है, या तो तुम्हारी मशीन में गड़बड़ है या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। ओके ऑडियंस, अगर आप सभी की बातें कंप्लीट हो गई हो तो कमेटी कार्तिकेय नारायण को इस राउंड का विनर मानते हुए हमारे इस कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। इस राउंड में आप सभी को इंटरनेट का यूज करते हुए कम से कम समय में 4 इमेजेस डाउनलोड करनी होगी। जो भी पार्टिसिपेंट ये सबसे जल्दी कर लेगा वो बन जाएगा हमारा विनर। तो आप सभी का टाइम शुरू होता है अब। मेरा हो गया। मैंने तो अभी एक ही इमेज डाउनलोड की थी। मेरा तो अभी तक इंटरनेट ही नहीं खुला था। और इसने सिर्फ 10 सेकंड में अपना टास्क कंप्लीट कर दिया। दिस इज हाईली इम्पॉसिबल। ही इज अ ट्रू जीनियस। अगर हमारे जज साहब मिस्टर कुकरेजा और हमारे डायरेक्टर साहब दोनों सहमत है तो इस कंपटीशन के विनर को हम डिक्लेयर करते हैं। ऑडियंस, तो जिस मोमेंट का हम सभी को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। सो नेशनल कंप्यूटर कंपटीशन के विनर है कार्तिकेय नारायण। कार्तिकेयन, अपने लैपटॉप की टेक्नोलॉजी देश को देने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूं अब तुम देश के लिए काम करो और नए नए इन्वेंशंस करो ताकि हम अमेरिका और उसकी सारी बड़ी कंपनीज के आगे जा सके, खास करके पेंटॉम कॉर्पोरेशन। बट सर, मेरी 2 शर्तें हैं। मुझे एक हाईटेक लैब और एक एक्सपर्ट टीम चाहिए। डन। और दूसरी? मेरे डैड की तबीयत खराब थी, उनके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, आई टेक केयर ऑफ इट। तुम्हारे फादर का इलाज मैं इंडिया की बेस्ट हॉस्पिटल में कराऊंगा। ओके? यस, थैंक यू सर। आपने मुझे बुलाया रॉबर्ट सर? यस अधिराज, मुझे वो कंप्यूटर कंपटीशन जीतने वाले लड़के की सारी डिटेल्स चाहिए। आप कहें तो उसे उठा लाऊं मैं? नहीं, उठाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इस बार मैटर थोड़ा अलग है। मुझे वो लड़का मेरी कंपनी के लिए चाहिए, इस पेंटम कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, समझिए आपका काम हो गया। नालायक! पापा, तुझे एक काम दिया था करने के लिए, वो भी दूसरे ढंग से नहीं हुआ।
और वो कल का लौंडा तुमसे कितना आगे निकल गया। अब उसके बाप को धमकाकर पैसे कैसे दूंगा मैं? ऐसे कैसे चल पाएगा हमारा धंधा वसूली? पापा, ये मेरी गलती है कि मैं वो कार्तिकेय को रोक नहीं पाया, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कुछ तो ऐसा करूंगा कि वो बर्बाद हो जाएगा। बस एक चांस और दीजिए। ये पापा, मैंने कहा था ना, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जीत गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब ईश्वर कृपा है, भगवान ने मेरी सुन ली। वाह, मुबारक हो। कौन हो तुम? ये समझो कि तुम्हारा भाग्य उदय करने आया। तुम्हारे लिए भगवान हो समझो। मैं फैंटम कॉर्पोरेशन की तरफ से तुम्हारे इस अचीवमेंट पर तो बधाई दें। अच्छा, तो तुम फैंटम कॉर्पोरेशन से हो, वो मल्टीनेशनल कंपनी जो मेरे जैसे लड़कों का फायदा उठाती है, से काम निकलवाकर हमें कचरे की तरह फेंक देती है। अरे ना ना कार्तिकेय, तुम गलत समझ रहे हो। हमारी कंपनी तो नए टैलेंट को मौका देती है, उन्हें वो सब दिखाती है जिससे कि वो आगे बढ़ सके। नहीं तो तुम्हें पता है ना हमारे देश की गति। अरे रेलगाड़ी और बैलगाड़ी से इससे दुनिया आगे नहीं बढ़ती। दुनिया आगे बढ़ती है सिर्फ फैंटम कॉर्पोरेशन। समझाने के लिए शुक्रिया। मिठाई खाकर जाइए। कार्तिकेय, मैं मिठाई खाने नहीं आया हूं, मिठाई खिलाने आया हूं। मैं अपने बॉस रॉबर्ट की तरफ से तुम्हें बधाई देने आया हूं, क्योंकि हमारे बॉस तुम्हारे इन्वेंशन से बहुत खुश हैं और तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे किसी और के साथ काम नहीं करना। मुझे ये देश छोड़कर भी नहीं जाना, तो आप जा सकते हैं। कार्तिकेय, तुम अच्छी तरह जानते हो कि जिस हॉस्पिटल में तुम्हारे पापा का इलाज चल रहा है, वहां की सारी मशीनें, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और यहां तक कि सारी की सारी दवाइयां हमारी कंपनी बनाती है। अब अच्छी तरह सोच लो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप मुझे धमका रहे हो? अरे ना, धमकी नहीं दे रहा हूं, बस एक ऑफर दे रहा हूं जो सुन के तुम ठुकरा नहीं पाओगे। ऑफर है। मुझे आपका कोई ऑफर नहीं चाहिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। भाभी जी, ना आपका बेटा तो बड़ा ही जिद्दी है, और नहीं इसे। हाँ बेटा, एक बार इनकी बात तो सुन लेते हैं। कार्तिकेय, ऑफर ये है कि फैंटम कॉर्पोरेशन कंपनी तुम्हें हर साल सैलरी के तौर पे 1 लाख करोड़ और साथ में 10% का प्रॉफिट। अगर इस सैलरी को 2025 से कंपेयर करें तो $1 करोड़। इतने पैसे तो मेरे 7 जनरेशन तक भी खर्च नहीं होंगे। अरे कार्तिकेय, किस सोचो पड़ गया? कहीं खुद का बैंक खोलने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? मैंने कहा था ना कि मेरा ये ऑफर तुम ठुकरा नहीं पाओगे। ये तो सही बात है कि ऑफर बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आज तक मेरी लाइफ का कोई भी डिसीजन मेरे मम्मी पापा को पूछे बिना नहीं लिया। पापा, आप बताइए क्या डिसीजन है? बेटा, अब मेरी तो आधी जिंदगी गरीबी में गुजर गई, अब मुझे पैसे का क्या काम। मैं तो कहूंगा तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ना, वो खरीद लेगी तुम्हें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और एक बार तुम बिक गए ना, खत्म हो जाओगे बेटा। सुन लिया आपने? मैं आपकी कंपनी के लिए काम नहीं करूंगा और मैं आपका ऑफर रिजेक्ट करता हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा। लो, इस ऑफर को मैंने फाड़ दिया। पर मैंने हार नहीं मानी। और एक ऑफर, हमारी कंपनी तुम्हें 50% की पार्टनरशिप ऑफर करती है, और साथ में। बहरे हो क्या आप? मैंने क्या बोला, आपने सुना नहीं? मुझे आपका कोई ऑफर नहीं चाहिए। मैं यही रहकर अपने देश में काम करूंगा। मुझे यूएस जाने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऑफर समाप्त। देखो भाई, हम तुम्हें कंपनी का मालिक तो बना नहीं सकते, और तुम हो कि शादी के दूल्हे की तरह नखरे किए जा रहे हो। ठीक है, अब तुमसे किसी और भाषा में बात करनी होगी। आपको जिस भाषा में बात करनी है कर लो, आपको चाहिए तो पूरी कंपनी भी दे दो, लेकिन मैं यूएस नहीं जाने वाला। अब आप जा सकते हैं। देखो कार्तिकेय, हम कॉर्पोरेट वाले ये सूट बूट तो पहनते हैं,
लेकिन काम तो एक ही होता है, गला काटना। अब जब तुम हमारे पार्टनर नहीं बन सकते तो हमारे कंपटीटर बन जाओ, जिसका देसी भाषा में मतलब होता है हमारे दुश्मन। अरे भाभी जी, क्या है कि भैया जी का हॉस्पिटल में अच्छे से केयर करिएगा, कभी कभी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो ध्यान रखिए। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, लेकिन अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ ना, मैं फैंटम कॉर्पोरेशन और तुम्हें दोनों को बर्बाद कर दूंगा। और वो तुम्हारा मालिक रॉबर्ट वो मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा, समझा ना? देखते हैं कौन किसको बर्बाद करता है। अरे पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमें। कभी वो घनी भाई आ जाते हैं हमें धमकाने, और कभी ये सूट पैंट वाले लोग। और कार्तिक अगर उस कंपनी में नौकरी कर ही लेता तो उसमें क्या दिक्कत थी? दिक्कत है कुछ, दिक्कत है, नहीं समझूंगी। मैं नहीं समझूंगी। कितनी रात भूखे पेट सोई हूं मैं नहीं समझूंगी। और आप दोनों कब से इतने बड़े देशभक्त बन गए भाई? भी करो माँ। एक क्या हो, क्या गया तुम? हाँ, जब से तुमने 12वीं का एग्जाम छोड़ दिया है तुम तो बदल गए हो। ये तरीका है तुम्हारा माँ से बात करने का? ऐसे बात करोगे माँ के साथ? सॉरी पापा, पर मैं कार्तिकेय नहीं, कार्तिकेय नारायण, डॉक्टर कार्तिकेय नारायण, इंडिया का बेस्ट साइंटिस्ट। मैंने कहा था ना, प्यार से डील करना। क्या जरूरत थी उसे धमकाने की? सर उसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, और ऊपर से उसका बाप उसे भड़का रहा था। लिसन, मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे वो लड़का इस कंपनी में चाहिए। कैसे लाना है, सेवा बिजनेस। हाँ, अगर नहीं ला पाए तो वापस मत आना। ठीक है सर। और वैसे भी इंडिया में लोग 200 रुपए के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं, और अपनी कंपनी उससे लाखों। ठीक है, मैं जानता हूं उसे यहां कैसे लेके आना है, और कौन लेके आएगा ये भी अच्छी तरह। माफ भी कर दूं, अगली बार गुस्सा नहीं होऊंगा, आई प्रॉमिस। बेटा तुम जिस रास्ते बढ़ रहे हो ना, मुझे चिंता हो रही है। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने गनी भाई का पूरा कर्जा चुका दिया है। क्या तू? अब आप लोग आराम से रहिए और ध्यान रखिए, मैं डायरेक्टर सर से बात करके आता हूँ। अभी तो पता तुझे यही ठोक दूं। गणे, बद्रीराज भाई, पकड़, आइए, बैठी। अरे आप खुद क्यों आ गए? आप मुझे बोल देता, मैं आ जाता, और वो आपके 5 करोड़ रुपए मैं जल्द लौटा दूंगा। अरे गणे, इस बार 5 करोड़ रुपए लेने नहीं, देने आया। बस तुम्हें मेरी कंपनी का एक काम करना, वो भी आज के आज। अरे भाई आप हुक्म कीजिए, बताइए किसको मारना है? अरे मरने मारने का धंधा बंद कर दिया मैंने। बस छोटा सा काम यह है कि धमकाना है। अरे भाई, ये काम तो आपकी कंपनी के लिए फ्री में कर दूंगा। वेरी गुड, हो जाएगा। चलते हैं। गनी नाम है मेरा, गोली नहीं बम से उड़ाता। तुम अब क्यों आए हो यहाँ? हाँ? तुम्हारा सारा कर्जा तो चुका दिया हमने, अब क्या? सोना लेने की जगह मैंने सोचा सोना देने वाली मुर्गी को उठा लेते हैं। क्या? ले चलो इन्हें। ये ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। चलो, देख क्या रहे हो? देखो ये अरे घबराओ मत, तुम लोग का बेटा बड़ा आदमी बन गया है ना, इसलिए बड़े खाने जा रहे हैं। चलो चुपचाप ले जाओ उन्हें, पछताओ तुम लोग, पछताओगे। खाना खाया इन लोगों ने? नहीं चाहिए खाना। पहले ये बताओ कि हमें लाया क्यों है यहाँ पे? समय आने पर सब पता चल जाएगा। खाना खा। एक बात बता दो, ये जो कर रहे हो ना, उसे क्राइम कहते हैं, अपराध। अच्छा ये होगा कि हमें छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे। अच्छा।
भूखा कुत्ता भौंकता तो बहुत है, लेकिन एक अच्छे मालिक का फर्ज होता है उसे प्यार से पुचकारना। तो इसलिए मेरे घर की हड्डी खाने से तेरे बेटे के अंदर की देशभक्ति कम नहीं होगी, समझा? पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। अब समझ आ रहा है, ये सारा खेल उस विदेशी कंपनी का है। उस कंपनी ने भेजा इन लोगों को। माँ, पापा, कन्नी! पापा, वो कार्तिकेय अभी तक आया नहीं। कहीं अपने माँ बाप को भूल तो नहीं गया? बेटे, तू मुझे भूल सकता है क्योंकि मुझे पता है तू मेरे जैसा हरामी है, पर वो कार्तिकेय नहीं आएगा, जरूर देख लेना। कन्नी, मेरे मॉम डैड किधर है? आ गया कीड़े, बहुत गुस्से में लग रहा है। मरेगा मरेगा? अच्छा इससे नहीं, ए इसको मेरी गन दे दे। अरे घबरा मत, ये तेरे बाप को हाथ भी नहीं लगा सकता। पता है क्यों? क्योंकि इसके माँ बाप मेरे कब्जे में। कन्नी, तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, कितने चाहिए बता, मैं अभी दे दूंगा, लेकिन मेरे मॉम डैड को हाथ भी लगाना तो देख लेना। गणित पैसे के लिए काम नहीं करता। क्या चाहिए तुझे फिर? अब पूछा तूने सही सवाल। अच्छा ये बता, अमेरिका की टिकट कब बुक करूं? जो फैंटम कॉर्पोरेशन ने भेजा यार काम करने। देख कार्तिक, तूने मेरा पैसा लौटा दिया है, इसलिए मेरी तुझसे दुश्मनी खत्म हो चुकी है, लेकिन तू जिस आदमी से दुश्मनी मोल ले रहा है वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मेरा कहा मान और उसके साथ हो ले। मैं पता ना मैं पुलिस को यहाँ बुला सकता हूँ, इधर ही अरेस्ट करा दूंगा तुम्हें। तू अब भी भूल रहा है कि तेरे माँ बाप मेरे पास हैं, और गनी भाई इतना बेवकूफ नहीं। उससे क्या तेरे माँ बाप मिल जाएंगे? गनी, तुम पहले से गिरे हुए इंसान थे, लेकिन आज तूने हद ही पार कर दी। अरे देश के बाहर काम करना पाप है, विदेश में लाखों रुपए देकर जॉब करना क्राइम है। विदेश कंपनी में काम करना पाप नहीं है, लेकिन जो तू कर रहा है ना वो देशद्रोह है। मैं इसके लिए तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचे, पैसे ले और फैंटम कॉर्पोरेशन के लिए काम कर, वरना देश के लिए अपने माँ बाप को भूल जा। तुम तो फैंटम कॉर्पोरेशन के वफादार कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। भौंक और भौंक, कि मैं जानता हूँ मेरे मॉम डैड को खरोच भी नहीं लगा सकता। यही ऑर्डर्स मिले ना फैंटम कॉर्पोरेशन से, देखना कैसे बर्बाद करता हूँ मैं उनको और तुझे। तो जो भी तुझे करना है शाम तक कर लेना, क्योंकि कल जो होने वाला है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा, और वैसे भी तू मेरा काम और नेचर जानता ही है। तो तू भी मुझे पुराना कार्तिक समझने वाली भूल मत करना। शाम होने से पहले मैं फैंटम कॉर्पोरेशन का ऐसा हाल करूंगा ना, उसका मालिक खुद इधर आएगा मेरे मॉम डैड को छोड़ने, और फिर तुम दोनों बाप बेटे मेरे पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांगोगे। कार्तिकेय रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, तुम घबराना मत, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, सब ठीक हो जाएगा। सर पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, मेरी नजरों में ये फैंटम कॉर्पोरेशन ना बहुत छोटी कंपनी है, मैं इनका कैसा हाल करता हूँ देखना। क्या कहा? छोटी कंपनी? अरे कार्तिकेय तुम उनको जानते नहीं हो, किसी भी हद तक गिर सकते हैं वो। सर मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए, 1 घंटे के अंदर मैं फैंटम कॉर्पोरेशन को अपने घुटनों पर ला दूंगा। तुम ये सब करोगे कैसे? सर आप मुझे बताइए, मेरा लैपटॉप कहाँ है? तुम्हारा लैपटॉप से तुम्हारे पेरेंट्स का क्या कनेक्शन? सर मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, आप मुझे बताइए मेरा लैपटॉप कहाँ है? मेरे ऑफिस में। चलिए फिर मैं दिखाता हूँ इस फैंटम कॉर्पोरेशन को कि बदला कैसे लिया जाता है। सर आज ऑफिस बंद होने से पहले कार्तिकेय यहाँ आएगा और आपसे काम की भीख मांगेगा। क्यों? ऐसा क्या किया तुमने कि वो यहाँ आएगा? सर आपने इसीलिए तो हमें यहाँ रखा है, बस शाम होने का वेट करिए। कार्तिकेय मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इससे तुम्हारे पेरेंट्स वापस कैसे आएंगे? सर बस कुछ देर और रुकिए, आपको सब पता चल जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये एरर कैसे आ रहा है? कार्तिकेय मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम कर क्या रहे हो? सर मैंने इंटरनेट की हेल्प से फैंटम कॉर्पोरेशन के मेन सिस्टम को हैक कर लिया। एक मिनट, तो तुम कह रहे हो तुम यहाँ बैठे बैठे उनके सर्वर्स को कंट्रोल कर सकते हो?
कुछ कोडिंग और इंटरनेट की हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उनके मेन सॉफ्टवेयर में हैक कर लिया है और उनके भी सारे कंप्यूटर अनयूजेबल हो चुके हैं और इसे ठीक सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे फैंटम कॉर्पोरेशन के कंप्यूटर्स क्रैश हो गए हैं, जिसमें नासा के सैटेलाइट लॉन्च से लेकर यूएस आर्मी तक का डेटा है। हमें यूएसए से लगातार इसे रिस्टोर करने का रिक्वेस्ट आ रहा है सर। व्हाट अबाउट आवर इंजीनियर्स? हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं सर, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर हाँ, क्रैश होने से पहले मुझे एक ईमेल आया था। ईमेल करने वाला अपने किडनैप पेरेंट्स को छोड़ने की बात कर रहा था। ईमेल? ये ईमेल किसने किया? सर, किसी कार्तिक नारायण ने। वो ना हुए तुम्हारा ही काम है। अभी के अभी जाओ और उसके पेरेंट्स को रिलीज करो। खुद जाओ इडियट। अच्छा, तो तू यहाँ छुपा बैठा है? क्या सोचा तूने? फैंटम कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिलाएगा या नहीं? तूने तो मुझे शाम तक का समय दिया था, तो इतना जल्दी यहाँ पे कैसे आ गया? बकवास बंद कर, वरना तू अपने माँ बाप को जिंदा नहीं देख पाएगा। चल मेरे साथ। थोड़ी देर में तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। क्यों? क्या होने वाला है थोड़ी देर में? तेरे बाप की बारात निकलने वाली है। तेरी हेकड़ी निकलने वाली है। आज के बाद से तुम लोग मुझे कभी परेशान नहीं कर पाओगे। लगता है तुझे भी तेरे माँ बाप के पास ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। रुक जाओगे नहीं? बेटा, धीरज भाई, ये आपने क्या किया? इन्हीं को छोड़ दिया? बकवास बंद करो तुम। गन्नी तो जेल जाएगा ही, लेकिन उसके पहले आपको माफी मांगनी होगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हारे पेरेंट्स सेफली वापस आ गए और तुम मुझसे माफी मांगने बोल रहे हो। जानते हो कौन हूं मैं? नहीं, जानना भी नहीं है। और तुम नहीं, तुम्हारे बॉस रॉबर्ट को आके मुझसे माफी मांगनी होगी। तब तक मैं यहाँ से किसी को जाने नहीं दूंगा। बॉस, ये लड़का पागल हो गया, कुछ कीजिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम फैंटम कॉर्पोरेशन के ऑनर को यहाँ आके तुमसे माफी मांगने बोल रहे हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने मेरे मम्मी पापा से माफी नहीं मांगी, तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा। 1 2 कार्तिकेय, आई एम सॉरी। सॉरी अंकल आंटी। इस गलती के लिए हमारी कंपनी आपको हर्जाना देगी और हम एक प्रॉमिस भी करते हैं कि आज के बाद ऐसा दोबारा नहीं होगा। आप लोग अपने देश में काम करने के लिए फ्री हैं। अच्छा, तो आपने मेरे मॉम डैड को किडनैप किया था? नहीं, मैंने नहीं किया। माफी मांगो इनसे, वरना तुम सबको पुलिस में दे दूंगा। लेकिन बॉस, हम क्यों माफी मांगेंगे? माफी मांगो। हम गली के कुत्तों को माफ कर दो बॉस। हम गली के कुत्तों को माफ कर दो बॉस। मिस्टर रॉबर्ट, आप ये सब में शामिल नहीं थे, इसलिए मैं आपको माफ करता हूँ। आप जब तक ऑफिस वापस लौटोगे तब तक आपका सॉफ्टवेयर ठीक हो चुका होगा। थैंक यू मिस्टर कार्तिक। अब समय आ गया देश के लिए काम करने का। मैंने डायरेक्टर सर से वादा किया है उसे निभाने का। डायरेक्टर सर ने आपको केबिन में बुलाया है। ठीक है, मैं आता हूँ। देशपाल साहब, आपकी कंपनी इस प्रोजेक्ट पर हमें सिर्फ डिजाइन दे रही है और उसके बदले आप 90% प्रॉफिट मांग रहे हैं। गलत बात है ना सर ये? हाँ तो खुद बना लो कार, मैंने कहाँ रोका है। लेकिन सर प्रॉफिट 90% से कम नहीं होगा। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी कार डेवलपिंग टेक्निक है, शायद इस वजह से आप ऐसा कह रहे हैं। क्या हम लोग खुद यहाँ अपनी कार नहीं बना सकते? नहीं सर, फिलहाल हमारा देश इतना सक्षम नहीं है। देखिए मिनिस्टर साहब, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप 90% प्रॉफिट पर डील नहीं करते तो मैं
ये डिजाइन किसी दूसरे देश में बेच दूंगा और अपनी मोटरसाइकिल की कंपनी को बंद कर दूंगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये डील साइन करनी ही होगी। रुक जाइए सर, मत कीजिए साइन। इन विदेशी कंपनियों वालों को हम अपने देश लूटने नहीं दे सकते। अब साइन मत कीजिए, मैं दूंगा कार का डिजाइन। कौन है? सर ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो यही है वो? सर मैं 1 महीने में डिजाइन तैयार कर सकता हूं, अगले 6 महीने के अंदर हमारा देश प्रोडक्शन चालू कर देगा। बच्चे, हम ये खिलौने वाली कार की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोड पर चलने वाली असली कार की बात कर रहे हैं। मैं भी आपके देश की पुरानी और घटिया कार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बनाऊंगा डिजाइन नई और बेटर। सर ये डील कैंसिल कर दीजिए। अब हमारा देश दुनिया से बेटर कार बनाएगा, फिर ये 90% में हमसे खरीदने आएंगे। बेटा, कार का इंजन देखा है कभी जो कार बनाएगा? मेरे कार को इंजन की जरूरत ही नहीं है। अब ये मत कहना कि तुम्हारी कार को पेट्रोल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर मैं कहूँ मेरे कार को ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप क्या कहेंगे? इसमें मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। मंत्री जी, मैं आपसे कहूंगा, कार की फैक्ट्री बने या ना बने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस देश में एक नया पागलखाना जरूर बनाए। कार्तिकेय, मैं जानता हूं तुम टैलेंटेड हो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातों का क्या मतलब है? सर मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं। आप मुझे बस एक मौका दीजिए, बस 3 महीने। ठीक है, एक डील करते हैं। अगर तुम जीत गए तो ये सब कुछ तुम्हारा, लेकिन अगर तुम हार गए तो मिनिस्टर साहब आपको मुझे 100 करोड़ रुपए देने होंगे। बोलो, मंजूर है? नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि अगर तुम हार गए तो इसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। बट सर अगर मैंने कर दिया तो? अगर मगर से देश नहीं चलता है। मैं तेजपाल जी की कार की डिजाइन ले रहा हूं। मिनिस्टर साहब 1 मिनट जरा रुक जाइए। देखिए मुझे कार्तिकेय पे पूरा भरोसा है, अगर वो अपनी ड्रीम कार नहीं बना पाया ना सर, मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है। अगर एक भी गलती हुई ना तो इसका खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। सर जिस तरह आपको मुझ पर भरोसा है, मुझे भी कार्तिकेय पर भरोसा है। एक मौका दे दीजिए प्लीज सर। ठीक है, दिया तुम्हें 3 महीने का समय। थैंक यू सर। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन 3 मंथ्स। उसके बाद पूरे विश्व में केवल तुम सिर्फ हमारी कार बेचोगे। ये तो वक्त बताएगा बेटे। ये देखिए सर, ये हमारी कंपनी की सबसे लेटेस्ट डिजाइन की हुई कार है। सर इस कार की खासियत यह है कि ये गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्म का फील देती है। दुनिया की किसी भी कार में ऐसा फीचर नहीं है सर। मूर्ख कहीं का, एसी लगाकर मुझे उल्लू बना रहा है। क्या हुआ बच्चे, क्या सोच रहे हो? कहाँ है तुम्हारी कार? पॉकेट में? या पापा शॉप से खरीदने गए हैं? कहाँ है? कार्तिकेय, तुमने 3 महीनों में क्या किया? कहाँ है तुम्हारी कार? मिनिस्टर साहब, आप हार गए। किसने कहा हम हार गए? So, where is your bloody car? मेरे पॉकेट में। Oh, show me. Sir. मैंने तो ड्राइवरलेस कार की सिर्फ कल्पना की थी, तुमने इसे बना भी दी। इस पे तो वाकई में पेट्रोल टैंक है ही नहीं।
ये चलती कैसे? सर ये कार बिजली और बैटरी से चलती है और आने वाले समय में इसमें हम सोलर पैनल्स भी लगाएंगे, जिसकी वजह से गाड़ी को बिजली की जरूरत भी नहीं। सर मेरी कार में एसी है, म्यूजिक बजता है। तुम्हारी कार में क्या है? क्या है तुम्हारी कार में? तेजपाल सर को गाना सुनाइए। कैसे बजाइए? कैसे क्या ये तुमने ये सब छोड़िए, अब आपकी कैसे बजने वाली है वो सोचो। आज तुमने अपने देश का नाम रोशन किया है, मुझे तुम पे गर्व है कार्तिकेय। सर आपने सिर्फ मुझ पर भरोसा किया है, जब आप 40 करोड़ और युवाओं पर भरोसा करेंगे तो यकीन मानिए देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। जो काम मैं पिछले 25 साल में कर पाया था, अब मैंने 3 साल में ही कर दिया है। अब ये चिप किसी भी इंसान के शरीर को ऊर्जाएं बदलकर उसे कहीं भी भेज सकती है। कोई भी अपना अतीत मेरी तरह बदल सकता है और मैं इस चिप को किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ने नहीं दूंगा। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ।